Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So let's see our part 4, okay, of Thantology. That is nothing but the study of death. Okay, so from previous video or whatever we have discussed, okay, अगर उसको एक बार रैप करेंगे तो मैंने आपको पार्ट 1 में थैंटोलॉजी क्या होता है उसको डिफाइन किया था. ओके, थैंटोलॉजी में 3 मोड ऑफ डेथ मैंने वहाँ पे बताया था. देन अल्टीमेटली मैंने वहाँ पे बताया था कि 3 अल्टीमेटली स्टेजेस होते हैं. ओके, और 3 साइन ऑफ डेथ होता है. इमीडिएट साइन ऑफ डेथ, यू कैन से अर्ली साइन ऑफ डेथ, और हमारा पर्टिकुलरली लास्ट वन लेट साइन ऑफ डेथ. ओके, इमीडिएट मैंने बता दिया. अर्ली का मैंने आपको चेंजेस इन स्किन, चेंजेस इन आई बता दिया है. और अभी जस्ट पार्ट 3 में मैंने आपको बताया था अल्गर मोर्टिस. ओके, अभी पार्ट 4 में हम यहाँ पे लिवर मोर्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, लिवर मोर्टिस मीन्स पोस्टमार्टम लिविडिटी से बोलते हैं इसको. बहुत सारे पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी से हम पर्टिकुलरली मतलब डिफाइन करते हैं. ओके, तो पोस्टमार्टम लिविडिटी, पोस्टमार्टम स्टेनिंग, हाइपोस्टैटिस. ओके, ऐसे बहुत सारे पर्टिकुलर इसको क्या है टर्मिनोलॉजी दिए गए. ओके, तो थैंटोलॉजी में पोस्टमार्टम लिविडिटी, पोस्टमार्टम स्टेनिंग, हाइपोस्टैसिस और यू कैन से लिवर मोर्टिस. ओके, अभी तक जितना हमने अभी डिस्कस किया मैंने आपको बताया था कि इमीडिएट जो साइन होता है वो 0 to 3 आवर आफ्टर डेथ, ये पर्टिकुलरली इस टाइम पीरियड में देखने को मिलता है. ओके, आफ्टर 3 आवर टू 12 आवर तक, ओके, और यू कैन से आफ्टर 3 आवर टू 24 आवर तक हमें क्या देखने को मिलता है, अर्ली साइन ऑफ डेथ देखने को मिलता है. ओके, ऐसा नहीं होता कि रो से पूरे सीक्वेंस एक एक साइन आएंगे. ओके, अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू से हियर कि जो साइन मैंने आपको बताया, चेंजेस इन स्किन, चेंजेस इन आई, ओके, तो ये जो साइन है ना ये साइमल्टेनियसली होता है. ये साइन जो है ना साइमल्टेनियसली होता है. मीन्स आपको स्किन की इलास्टिसिटी लॉस होती हुई नज़र आएगी. ओके, पैलरनेस आएगा. देन अल्गर मोर्टिस की अगर बात करें कि जहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो कम डाउन होती जाता है, यानी कि बॉडी कूल डाउन होती जाती है. ओके, तो बॉडी कूल डाउन होती जाती है मीन्स बॉडी का जो हम अल्गर मोर्टिस बोलते हैं. ओके, यानी कि बॉडी स्टार्ट टू कूलिंग. तो अर्ली साइन ऑफ डेथ में जो मैंने आपको बताया इमीडिएट चेंजेस इन स्किन, चेंजेस इन आई, अल्गर मोर्टिस, ये तीनों जो साइन हैं आपको एक साथ भी दिख सकते हैं. ओके, तो जो मैं बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अल्टीमेटली जो मैंने आपको चेंजेस इन स्किन बताया, चेंजेस इन आई बताया और जो अल्गर मोर्टिस है, ये तीनों साइन आपको एक लिमिटेड पीरियड में या फिर उस सेम पीरियड में देखने को मिल सकता है. अभी जो हमारा पोस्टमार्टम लिविडिटी है ये 3 आवर आफ्टर डेथ उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये देखने को स्टार्ट हो जाता है. ओके, तो पोस्टमार्टम लिविडिटी और लिवर मोर्टिस स्टार्टेड फ्रॉम 3 आवर्स आफ्टर डेथ. तो विद द स्टॉपेज ऑफ द फंक्शन ऑफ द हार्ट आफ्टर डेथ, एक्टिव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी सीजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर क्लास में जस्ट अगर कंक्लूड करूँ कि लिवर मोर्टिस होता क्या है, तो इज़ नथिंग बट इसमें क्या होता है पता है आपको कि जो ब्लड वेसल्स जो रहते हैं ना, जो अल्टीमेटली जब सीजेशन ऑफ हार्ट फंक्शन हो जाएगा, जब हार्ट ब्लड को हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा, हार्ट जब ब्लड को पंप ही नहीं कर पाएगा, तो जो ब्लड ऑलरेडी ब्लड वेसल्स में रहते हैं ना उनका क्या होता है पता है, वो डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स में पहुंच जाते हैं. ओके, डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द ब्लड मीन्स जिस पर्टिकुलर कंडीशन में बॉडी रहती है उस पर्टिकुलर कंडीशन में ऐसा कौन सा पार्ट होगा बॉडी का कि जो ग्रेविटी के मतलब कॉन्टैक्ट में रहेगा. ओके, दैट इज समथिंग मतलब डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे स्ट्रेनिंग होना स्टार्ट होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स में जो ब्लड रखा हुआ है वो ब्लड अल्टीमेटली मूव होते हैं उस ब्लड वेसल्स में जहाँ पे डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है. ओके, तो यू विल बी अंडरस्टैंड आफ्टर द सीइंग दिस पर्टिकुलर क्लास. ओके, तो जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया कि पोस्टमार्टम लिविडिटी या फिर लिवर मोर्टिस में होता क्या है. इसमें डिपेंडेंट पार्ट ऑफ जो बॉडी रहती है ना उसके ब्लड वेसल्स में ब्लड की फीलिंग होती है और वहाँ पे ब्लड स्टैग्नेंट हो जाता है. दैट इज कॉल्ड एज द लिवर मोर्टिस इन वन जस्ट सेंटेंस. तो विद द स्टॉपेज ऑफ द फंक्शन ऑफ द हार्ट after death, active circulation of blood in the body gets ceases or gets stops. The blood, which is fluid in nature, gradually settle down in the toneless capillary of the dependent part of the body. Okay, toneless capillary of the dependent part of the body. Toneless capillary. You have to understand the toneless. Okay, which the capillary which do not have any kind of tone. Seen externally as patches of purplish discoloration through the skin, that is called as the postmortem lividity. तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा. ये देखिए मैकेनिज्म आप पहले समझ लीजिए. मैकेनिज्म में क्या होता है, सेसेशन ऑफ सर्कुलेशन, रिलैक्सेशन ऑफ मस्कुलर टोन अलाउ सिंपल फ्लूइड मूवमेंट टू अकर विद इन वेसल्स. ओके, एंड देयर इज फिलिंग ऑफ डिपेंडेंट ब्लड वेसल्स.
जैसे मैंने आपको बताया, सपोज अगर कोई एक बॉडी लाई कंडीशन में है, सुपाइन में है, तो उसके कौन कौन सा बॉडी टच होगा विद द सरफेस। थिंक आउट, कौन कौन सा उसका बॉडी सरफेस टच होगा, सॉरी कौन कौन सा उसका पार्ट ऑफ द बॉडी गेट टचेज विद द सरफेस। उसका पर्टिकुलरली शोल्डर्ड होगा, ओके, उसका हिप जॉइंट, सॉरी उसका अल्टीमेटली हिप एरिया होगा। सम पार्ट जो उसका पोस्टीरियर जो एब्डोमिनल है, ओके, वो पर्टिकुलर अटैच हुआ रहेगा। तो जो बॉडी का पार्ट सरफेस के साथ अटैच हुआ रहेगा वहाँ पे स्टेनिंग नहीं होगा। अगेन मैं रिपीट करूँगा, जो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी गेट अटैच विद द सरफेस और अटैचेज विद द सरफेस, वहाँ पे स्टेनिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो टोनलेस जो कैपिलरी है ना, वो कंप्रेस है, ओके। जहाँ पे बॉडी रखी हुई है उस सरफेस के ऊपर, और बॉडी अल्टीमेटली बॉडी का वो पार्ट जो सरफेस के साथ जो अटैच्ड है, वहाँ पे स्टेनिंग नहीं होती है, वहाँ पे लीवर मोटिस नहीं देखने को मिलता है। मेरा अल्टीमेटली फोकस क्या है यहाँ पे बताने का, कि जो पार्ट ऑफ द बॉडी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में रहता है उसे हम डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी बोलते हैं। और उस पर्टिकुलर डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में क्या होता है, वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती है, उस पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स में फीलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ओके। क्योंकि सीजेशन ऑफ सर्कुलेशन हो चुका है, सर्कुलेशन नहीं है, पंपिंग नहीं है, पर्टिकुलरली फ्लोइंग ऑफ ब्लड इन द ब्लड वेसल्स नहीं है, ओके। तो क्या होता है यहाँ पे, फीलिंग होता है। किसका? डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के ब्लड वेसल्स का फीलिंग होता है। और उस फीलिंग की वजह से क्या होता है, एक कलर विजिबली होता है पर्टिकुलर बॉडी के बाहर से, ओके, एक्सटर्नली पर्टिकुलर एक कलर विजिबल होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ पोस्टमार्टम लिविडिटी। तो व्हाट आई नो, ओके, जस्ट मैंने ट्राई किया, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ओके। तो देयर इज अ फीलिंग ऑफ डिपेंडेंट ब्लड वेसल्स, द पैसिव settling of the red blood cells in the toneless capillary of the retimicosum under the influence of the gravity in the lowest area of the body, okay. तो what you have to remember, the passive settling of the red blood cells, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, settling of the red blood cell in the toneless capillary of the retimicosum under the influence of the gravity in the lower part of the body. The settling of the blood in the dependent part is in accordance with the law of gravity. अगेन एक बार मैं आपको जैसे को ओवरव्यू बता देता हूँ। बॉडी डाई हो चुकी है, सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। कुछ तो ऐसा सरफेस होगा कि कुछ तो ऐसा पार्ट होगा बॉडी का कि वो सरफेस के साथ अटैच नहीं होगा। अभी उस पर्टिकुलर जो पार्ट ऑफ द बॉडी जो सरफेस से अटैच नहीं है, उसके पास खुद का एक ब्लड वेसल्स है। उस पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स में कुछ तो ब्लड वगैरह होगा। अभी वो ब्लड क्या होगा, सेटलिंग होगा, ओके। सेटलिंग होगा मीन्स वो एज इट इज़ वहाँ पे स्टैग्नेंट हो जाएगा, ऐसा आप समझ सकते हो। और क्या होता है, जो उसके नियरेस्ट जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें से क्या होता है, पर्टिकुलरली फ्लूइड का मूवमेंट होता है। और वहाँ पे क्या होती है, पर्टिकुलर वो जो ब्लड वेसल्स जिसके अंदर थोड़ा सा ब्लड था, डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी जो अल्टीमेटली जिसमें थोड़ा ब्लड था, उसमें और रिफिलिंग के होने की वजह से क्या होता है, आरबीसी और बढ़ जाता है उसके अंदर, ओके। तो जैसे एक आपको पता होना चाहिए इसका एक मैकेनिज्म क्या है, द सेटलिंग ऑफ द ब्लड इन द डिपेंडेंट पार्ट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ओके। लॉ ऑफ ग्रेविटी के साथ जो अटैच होगा उसी पे ही या फिर उसी पार्ट ऑफ द बॉडी पे क्या होता है, लिवर मोटिस विजिबली होता है, ओके। इफ द बॉडी इन सुपाइन पोजीशन द पोस्टमार्टम लिविडिटी सीन ऑन द बैक। ये देखिए आपको बहुत ही क्लियर विजिबली होगा। सुपाइन पे अगर ये पर्टिकुलर बॉडी को हमने क्या किया, लाई किया है, तो ये वाला जो पार्ट है ये सरफेस से अटैच होगा, ये वाला सरफेस के साथ अटैच होगा। यहाँ पे लिविडिटी विजिबल नहीं है। ये जो आपको शो हो रहा है पर्पलिश कलर का, ये अल्टीमेटली क्या है, हमारा लीवर मोटिस है और पोस्टमार्टम लिविडिटी है, ओके। जो पार्ट ऑफ द बॉडी इज नॉट अटैच विद द सरफेस, ओके, दैट ओनली शोज द आवर पोस्टमार्टम लिविडिटी। और एक रीज़न और एक इसका पर्टिकुलर यहाँ पे फैक्टर होना चाहिए, ओके, इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए, विद द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। पूरा सेंटेंस अगर लिवर जो पोस्टमार्टम लिविडिटी है अगर इसको डिफाइन करेंगे तो आप बोल सकते हो कि सेटलिंग ऑफ द ब्लड इज इन द डिपेंडेंट पार्ट, सेटलिंग ऑफ द ब्लड is in the dependent part of the body, okay, which ultimately does not particularly attach with the surface, okay, or within the influence of the gravity, okay, that is called as a postmortem lividity. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बॉडी के सरफेस से अटैच हुआ रहेगा, यहाँ पे लिविडिटी विजिबल नहीं होता है, ये बॉडी के साथ अटैच नहीं, सरफेस से अटैच नहीं है, लेकिन ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, पोस्टमॉर्टम लिविडिटी विजिबल ही होता है। इसके ऊपर आपको अभी जो इसका एब्डोमेन का जो रीज़न है ना, यहाँ पे लिविडिटी शो नहीं होगा। जो पार्ट
इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी के साथ होगा, दैट पार्ट शोज ओनली पोस्टमॉर्टम लिविडिटी. ओके, if death is due to the hanging, lividity is seen on the hands, feet and the lower part of the face above the ligature. ओके, जैसे कि ये पर्टिकुलर अगर फीमेल्स की अगर बात करूँ, ये जो अभी हैंगिंग का जो केस है, ओके, एस्फिक्सियल डेथ मैंने डिटेल में डिफाइन कर दिया है, इसको एक्सप्लेन भी किया है प्रीवियस पर्टिकुलरली फर्दर क्लासेस में. ओके, तो जो पोस्टमॉर्टम लिविडिटी कहाँ पे विजिबली होगा, इसके इस लेग्स में विजिबली होगा, क्योंकि ये क्या है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में यही पार्ट है. हैंड्स भी ग्रेविटी के पार्ट में, स्टिल कॉन्टैक्ट नहीं है, बॉडी इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, बट बॉडी इज इन्फ्लुएंस इन द ग्रेविटी फोर्स. ओके, इसीलिए ब्लड का क्या होता है, स्टैग्नेंट हो जाता है विद द डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी उसे हम बोलेंगे जो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी होगा. ओके, तो इफ डेथ इज ड्यू टू द हैंगिंग, लिविडिटी इज सीन इन द ऑन द हैंड, फीट एंड द लोअर पार्ट ऑफ द फेस अबव द लिगेचर. ओके, फेस के ऊपर भी विजिबली होता है. In drowning, where the body usually floats with the back facing up and the limbs hanging down, the lividity is seen on the limbs, abdomen and faces. Okay, तो hands में, limbs में and faces पे ultimately ये होता है, क्योंकि बॉडी अगर ऐसे है तो अल्टीमेटली ग्रेविटी के साथ वो ऐसे अटैच हुआ रहेगा. तो हैंड्स अगर ऐसे हैंग्ड रहेगा तो हैंड्स में सम पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, ओके, वहाँ पे लिविडिटी विजिबली होता है. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लिविडिटी thus useful in the indicating the position of the body after death. Okay, and along with that it also helping in the, तो आपका मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस यहाँ पे हो जाता है. मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ द लिवर मोटिव इज नथिंग बट द इट हेल्प इन द इट असेस द पोजिशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, और यू कैन से इट हेल्प इन द कैलकुलेशन, और यू कैन से फॉर डिटरमाइनिंग द टाइम ऑफ द डेथ. ओके, दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द पोस्टमॉर्टम लिविडिटी, क्योंकि आफ्टर 12 आवर के बाद लिविडिटी अल्टीमेटली मतलब नहीं ये पूरा सेट हो जाता है. जैसे कि 3 आवर्स के बाद 4 आवर्स के बाद क्या होता है, लिविडिटी स्टार्ट हो जाती है, एंड आफ्टर 3 to 4 आवर लिविडिटी फुल्ली कंप्लीट हो जाता है. उसके बाद क्या होता है, अगर बॉडी को हम वहाँ से अगर हटाएंगे, मतलब जहाँ पे बॉडी है अगर वहाँ से उसको डिस्प्लेस करेंगे, अगर उसको डिस्प्लेस करेंगे तो होता क्या है कि जो लिविडिटी जो पर्टिकुलर पार्ट में बना हुआ है ना, वो चेंज भी हो सकता है. लेकिन आफ्टर एक पीरियड रहता है, उसके बाद वो पर्टिकुलर लिविडिटी फिक्स हो जाती है, वो चेंज नहीं होता है. ओके, तो डिस्कस करेंगे. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका पता होना चाहिए. दोज पार्ट ऑफ द बॉडी विच आर इज इन एक्चुअल कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस, दे लाई ऑन द डू नॉट शो द कलर ऑफ द टोनलेस कैपिलरी आर प्रेस बाय द वेट ऑफ द बॉडी. क्यों नहीं होता उस पर्टिकुलर पार्ट में लिविडिटी, क्योंकि वो टोनलेस जो कैपिलरी है वहाँ पे वो कंप्रेस हो गई है. दैट्स द रीज़न कि जो बॉडी जो सरफेस जो पार्ट ऑफ द बॉडी is attached with the surface, they do not show a postmortem lividity because the toneless capillary, okay, they get compressed, and that's why their filling of the capillary is not possible here, and that's why there is a postmortem lividity, or you can say liver motif is not seen in the undependent part of the body. Okay, तो such areas are known as the contact flatting. कॉन्टैक्ट है लेकिन लिवर मोटिव विजिबली नहीं है. thus in the body lying in the supine, postmortem lividity is not seen over the shoulder, blade, buttock and calves. Okay, because ये surface के साथ attach हुए रहते हैं. Okay, if the deceased was wearing a tight collared shirt, a band of pale area may be seen around the neck where the lividity does not develop, and this can confuse with the strangulation mark by an inexperienced person. Okay, the postmortem lividity began as the mottle patches ranging from 1 to 2 centimeter in diameter. Initially 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे छोटे छोटे पैचेस में स्टार्ट होते हैं, बाद में उनका कोअल्जन हो जाता है. ओके, दे गेट मर्ज. ओके, एंड अल्टीमेटली एक लार्ज एरिया ऑक्यूपाई करता हुआ ऐसा हमारा एक लिविडिटी फॉर्म होता हुआ दिखता है. ओके, दिस पैचेस ग्रेजुअली इंक्रीज इन द साइज विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड दे गेट मर्ज, और यू कैन से कोअल्जेस विद ईच अदर. ओके, so generally seen 2 to 3 hours after death. If the position of the body is altered, then these patches gradually disappeared and appear in the new dependent part. जैसे मैंने आपको बताया कि अल्टीमेटली पोस्टमॉर्टम लिविडिटी डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में फिक्स हुई रहती है, लेकिन अगर हम बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे, इफ वी डिस्प्लेसिंग द बॉडी, तो जो पोस्टमॉर्टम लिविडिटी जिस पार्ट में आया है वो अभी हमने जिस पर्टिकुलर पोजिशन में उसको डिस्प्लेस किया है, अभी वहाँ पे जो उसका डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी होगा वहाँ पे उसकी स्टेनिंग होगी.
ओके। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ स्टेनिंग भी डिस्प्लेस हो जाती है, लेकिन एक पीरियड आता है, अगर उस पीरियड के बियॉन्ड अगर हम बॉडी को डिस्प्लेस भी करते हैं ना, तो बॉडी अल्टीमेटली, और यू कैन से लिविडिटी, जो पोजीशन होता है ना, दैट डू नॉट अल्टर्ड। ओके, तो दैट यू हैव टू रिमेंबर। इनिशियली अगर बॉडी पोस्टमॉर्टम लिविडिटी स्टेज में था, एंड इफ वी हैव डिस्प्लेसेस द बॉडी, देन there may chances ki that lividity, that stagnant, or that particularly purplish discoloration, okay, that may displace. But if the body after a particular time period है, उसको भी बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, डोंट वरी। और अल्टीमेटली उस टाइम पीरियड के बाद भी इफ वी डिस्प्लेसेस द बॉडी अगेन, देन देयर इज नो particularly displacement of that, there is that discoloration, okay. So seen 2 to 3 hours after death, if the position of the body is altered, then these patches gradually disappear and appear in the new dependent part. So if the body is undisturbed for a certain length of the time, जैसे यही इसी में बात कर रहा था, after 6 to 8 hours, lucidity, okay, or lividity become well developed and fixed and does not alter in position even in the alteration in position of the body. Okay, जस्ट मैंने जो बताया आपको वही यहाँ पे लिखा गया है। आपको कोई इसमें यहाँ पे स्टेटमेंट रिमेंबर बाय हार्ट और कोई चीज़ यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म, और जस्ट यू हैव टू लर्न द वे बाय विच द लिविडिटी इज हैपनिंग। ओके, तो सीन 2 to 3 hours आफ्टर डेथ, एज सुन एज इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमें मतलब 3 hours के विद इन द 3 hours इमीडिएट साइन ऑफ डेथ हमें विजिबली होता है। ओके, उसके बाद क्या होता है, अर्ली साइन ऑफ डेथ आता है। अर्ली साइन में मैंने आपको चेंजेस इन स्किन, चेंजेस इन आई, अल्गर मोटिस बताया। अभी इस जो 3 hours के बाद, ओके, जो विद इन द 3 hours इमीडिएट साइन रहेंगे और आफ्टर 3 hours हमारे अर्ली साइन आएंगे। ऐसा नहीं होता कि अर्ली साइन स्टार्ट हुआ है तो पहले स्किन कुछ चेंजेस आएंगे फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, फिर एक आई में चेंजेस आएंगे फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, बाद में अल्गर मोटिस आएगा। ऐसा नहीं होता। दिस सीक्वेंस दे गेट साइमल्टेनियसली। ओके, तो चेंजेस इन स्किन, चेंजेस इन आई, अल्गर मोटिस, ये साइमल्टेनियसली रन होंगे, यानी कि कूलिंग ऑफ बॉडी भी वहाँ पे विजिबली होगा और वहाँ पे क्या होगा, लिविडिटी भी विजिबली होगा। ओके, दे रन साइमल्टेनियसली। ओके, तो ये जो इंपॉर्टेंट जो लास्ट सेंटेंस है दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, if the body is undisturbed for a certain length of the time, after 6 to 8 hours, lividity become well developed and fixed, and if we displace after this body once again after 6 to 8 hours, then there is no alteration in the lividity. Okay, the pressure is applied over the area of the lividity in the early stage, it blanches. Okay, it blanches, that is called as a, once fixation occurs the area of lividity will not blanch. ये देखिए हमने क्या किया, लिविडिटी एरिया को कंप्रेस किया तो इट ब्लांचेस। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लांचेस। तो पोस्टमॉर्टम लिविडिटी ब्लांचिंग ऑन प्रेशर, बट एज सुन एज आफ्टर 6 to 8 hours, as soon as it get fixed, then there is no blanch. Okay, if you are applying the pressure over the lividity part, then there is no blanching seen. Okay, that is a important you have to remember कि इससे हमें क्या पर्टिकुलरली फाइंडिंग मिलता है कि अगर हमने ब्लांचिंग अगर किया और अगर हमने प्रेशर दिया और ब्लांचिंग अगर विजिबल नहीं हुआ, तो वी कैन अल्टीमेटली कंक्लूड अ रिजल्ट कि बॉडी को डेथ होके 6 to 8 hours हो चुका होगा। ओके, क्योंकि 6 to 8 hours के रेंज में अल्टीमेटली ब्लांचिंग विजिबल नहीं होता है। ओके, तो आप वंस द लिविडिटी गेट फिक्स, देन देर इज़ नो पर्टिकुलरली एरिया विद ब्लांच। ओके, तो मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंट डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द लिविडिटी। ओके, ये देखिए, कलर ऑफ द लिविडिटी हेल्प इन द असेसिंग द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द डेथ। ओके, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में चेरी रेड हाइपोस्टैसिस अपीयर्स डेवलप होता है, यानी कि जो कलर होता है पर्टिकुलरली मैंने आपको बताया था, अभी एक पर्टिकुलर डायग्राम मैंने स्टिक किया था, और भी डायग्राम है नेक्स्ट स्लाइड में, डोंट वरी। जो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजन में उसको दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा आपको मगब रहेगा। ये देखिए, नहीं ओ शे सॉरी, ओ फर्दर स्लाइड्स में रहेगा, तो वी विल डू सी दैट थिंग्स। ओके, क्योंकि वो 2 to 3 hours आफ्टर है। ओके, तो वहाँ पे हम देखेंगे। बस आपको इतना याद रखना है, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया भी कि एक बॉडी अगर डाई हो गई है और उसको एक सरफेस के ऊपर रखा है, तो जो पार्ट ऑफ द बॉडी के साथ अटैच हुआ रहेगा, ओके, जो नहीं अटैच है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, उसके स्किन में कुछ चेंजेस आते हैं, डिस्कलरेशन होता है। ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिविडिटी बोलते हैं। ओके, तो वो जो कलर जो डिस्कलरेशन हुआ है ना, वो कलर डिपेंडेंट होता है किस पे,
द मोड ऑफ द पॉइजन। ओके, तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग है तो चेरी रेड हाइपोक्साइड अपीयर होगा, यानी कि चेरी रेड कलर वहाँ पे अपीयर होगा। ओके, इन साइनेंट पॉइजनिंग ब्रिक रेड और ब्राइट रेड अपीयर होगा। इन हाइपोथर्मिया पिंक कलर होगा। ओके, इन ओपियम पॉइजनिंग देर इज अ ब्लैक कलर लिविडिटी। ओके, देर इज अ ब्लैक कलर लिविडिटी। ओके, द पैचेस ऑफ लिविडिटी में समटाइम बी सीन ओवर नॉन डिपेंडेंट एरिया। ओके, हाइपोक्साइड इज सीन इन द डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन ऑल्सो। ये देखिए, ऐसा भी सम एरिया रहता है जहाँ पे नॉन डिपेंडेंट एरियाज में भी वो जो लिविडिटी है वो विजिबली हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शोल्डर, बटक, ये सभी रीजन सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट होते हैं, बट देर आर एक्सेप्शनल केसेस देर मे सीन अ लिविडिटी ओके ओवर दैट एरिया। Hypothesis is seen in the dependent part of the internal organ as well. Okay, you can see here there is a stagnant of the blood and body। अगर इस पर्टिकुलरली कंडीशन में अगर ऐसा लाए हुआ है तो जो स्टैनिंग होगी वो अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन में भी होगा। ओके, तो कंटिन्यू अगर देखेंगे तो पोस्टमार्टम और कैडेवरिक जो लिविडिटी है, हाइपोथेसिस, लिवर मोर्टिस है, एक ही नाम है। यू कैन प्रोनाउंस एनी वन। ओके, एनी वन ऑफ देम। Postmortem lividity is the early sign of death. Postmortem hypothesis is bluish, purplish red discoloration which appear under the skin, that is called the retimicosum of the dependent part of the body after death due to the capillovenous distension. Okay. Postmortem lividity begins shortly after death but may not visible for about half to 1 hour after death, क्योंकि उसमें immediate sign of death रहता है। Okay. तो पोस्टमार्टम लिविडिटी डिस्पर्स विथ ऑनसेट ऑफ प्यूट्रिफिकेशन। ओके, जैसे ही प्यूट्रिफिकेशन डीकम्पोजिशन बॉडी की स्टार्ट हो जाती है, पोस्टमार्टम क्या होता है वो डिसअपियर हो जाता है। इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। डीकम्पोजिशन बॉडी की जैसी ही स्टार्ट होती है ना, डीकम्पोजिशन में बॉडी में गैस फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए अगर कोई डेड अगर एक पर्टिकुलर डाइड अगर बॉडी रहेगी तो आपको ऐसा बहुत पिक्चरों में, सीन में, अपने मूवीज़ में देखा होगा कि डाइड बॉडी क्या होती है, वाटर पे फ्लोट करती हुई नज़र आती है। ओके, अगर हमने अगर स्टोन अगर हम वाटर में फेंकते हैं, अगर थ्रो करते हैं तो स्टोन गेट डिप्ड, वो स्टोन क्या होता है अल्टीमेटली सिंक हो जाता है। तो बॉडी इतनी बड़ी, इतनी वेट वाली बॉडी क्यों सिंक नहीं होती है? इनिशियली वो सिंक रहती है, लेकिन एज सुन एज बॉडी का कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, बॉडी में प्यूट्रिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, उस पर्टिकुलर स्टेजेस में बॉडी में गैस फॉर्म होते हैं। ओके, बॉडी में गैस फॉर्म होते हैं, इसीलिए बॉडी बिकम लाइट एंड दैट्स वाई बॉडी फ्लोट्स ओवर द वाटर। ओके, और वही आपको मूवी में दिखने को मिलता है कि जो बॉडी रहती है अभी वो फ्लोट हो रही है इंस्टेड ऑफ सिंकिंग। तो पोस्टमार्टम लिविडिटी, तो उस पर्टिकुलर गैस फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है पता है आपको? जैसे ही गैस फॉर्म होता है ना, जो स्टैग्नेंट जो ब्लड है जो डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में जो जाके पहुंचा हुआ है उसको डिसॉल्व कर देता है और उसको लिक्विफाई कर देता है, एंड दैट्स वाई वहाँ पे उस एरिया में लिविडिटी जो रहती है वो लॉस हो जाती है। ओके, उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इन फर्दर जो भी 2 to 3 पार्ट्स आफ्टर दैट। ओके, अभी मेरा पार्ट ये 4 है जहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, लिवर मोटिव। ओके, नेक्स्ट पार्ट में मैं रिगर मोटिव डिस्कस करूँगा एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द लेट साइन ऑफ डेथ, जहाँ पे मैं आपको प्यूट्रिफिकेशन और डीकम्पोजिशन बताऊँगा। ओके, तो वहाँ पे जो डिसअपियरिंग ऑफ द पोस्टमार्टम लिविडिटी, वहाँ पे मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊँगा। लेकिन जस्ट आपको इतना याद रखना है कि पोस्टमार्टम लिविडिटी गेट डिसअपियर्स और डिस्पर्स। ओके, नॉट डिसअपियर्स, हाँ डिसअपियर भी बोल सकते हो, गेट डिस्पर्स विथ ऑनसेट ऑफ प्यूट्रिफिकेशन और विथ ऑनसेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ बॉडी। The postmortem lividity may not develop at all if the body is tossed and turned continuously as seen in fast flowing water of river and the sea. Okay, तो लिविडिटी डेवलप नहीं हो सकती है अगर बॉडी को अगर किसी रिवर में या फिर सी में अगर फेंका गया है, तो जो रिवर फ्लो होती है, ओके, जो रिवर में जो वाटर फ्लो होता है, तो ड्यू टू द फ्लोइंग ऑफ द वाटर बॉडी इज़ नॉट कम इन अ स्टेबल पोजिशन एंड दैट्स वाई लिविडिटी इज़ नॉट फॉर्म्ड इन दैट एरिया। ओके, और इन दैट पर्टिकुलर डेथ बॉडी। ओके, तो पोस्टमार्टम लिविडिटी कैन नॉट बी अप्रिसिएटेड वेल इन अ डार्क कलर सब्जेक्ट। ओके, आपको विजिबली फाइंड आउट नहीं हो सकता अगर वो डार्क कलर सब्जेक्ट होगा। अफ्रीकन जो वगैरह रहते हैं, ओके सॉरी, जो वेस्ट इंडीज़ वगैरह के जो लोग रहते हैं दे मोर ब्लैक इन कलर, तो उसमें लिविडिटी फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ओके, द पोस्टमार्टम लिविडिटी मे नॉट बी अप्रिसिएटेड द पर्सन इज अनेमिक और लॉस्ट सीवियर ब्लड इन एक्सीडेंट, क्योंकि अगर बंदा अनेमिक है या फिर बंदा अगर हिमरेज है, अगर बहुत बड़ा इसको सीवियर एक्सीडेंट हुआ है, जिस एक्सीडेंट का रिजल्ट बहुत बड़ा सीवियर ब्लड लॉस है, तो उस पर्टिकुलर ब्लड लॉस में
ओके और उस पर्टिकुलर एक्सीडेंट के वजह से जहाँ पे ब्लड लॉस बहुत हो चुका है या फिर पर्सन अनेमिक था, ओके आइदर हिमोरेज हुआ है आइदर अनेमिक है, तो इन दिस टू सिचुएशन देर मे बी चांस कि हाइपोस्टैसिस और लिवर मोटिस या फिर पोस्टमॉर्टम लिविडिटी ये या फिर कैडेवरिक जो आप कैडेवरिक कैलोसिटी नहीं, जो कैडेवरिक जो आपको लिविडिटी है वो वहाँ पे विजिबली नहीं हो सकता। ओके तो लिवर मोटिस जैसा कि आप देख रहे हो ऐसा ही कुछ कलर चेंजेस देखने को मिलता है। ओके अलग अलग पॉइजनिंग में अलग अलग कलर देखने को मिलता है। तो लिवर मोटिस अर्ली साइन ऑफ डेथ, इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द रेडिश पर्पल। तो नॉर्मल जो कलर होता है बॉडी का दैट इज़ अ रेडिश पर्पल इन कलर टू द स्किन ड्यू टू द पुलिंग ऑफ द ब्लड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेविटी। हाइपोस्टैसिस मीन्स डिस्कलरेशन ऑफ द डेथ। ओके ये देखिए थोड़ा सा और आपको दिख सकता है, ये बॉडी के साथ ये सरफेस अटैच हुआ था, ये सभी अटैच नहीं है इसलिए रेडिश पर्पलिश कलर है। ओके दिस इज द एरिया ऑफ द लिवर मोटिस। ये देखिए अगेन अगर हैंगिंग का केस था तो यहाँ पे लिविडिटी फॉर्म हुआ है। तो लोकेशन ऑफ द पोस्टमॉर्टम लिविडिटी इन द डिफरेंट कंडीशन, इट मे एब्सेंट इन द यंग अनेमिक पेशेंट और डाइड फ्रॉम द सीवियर ब्लड लॉस। ओके so that is regarding for our today's class guys. Here I have discussed the liver motis, post motis, इसको बहुत सारे नाम से familiar है, postmortem lividity, okay, then liver motis, then staining, then ultimately hypostasis, then cadaveric lividity, okay, cadaveric staining, तो ऐसे बहुत सारे नाम से इसको हम पर्टिकुलरली फैमिलियर है ये पर्टिकुलर स्टेज। ओके तो यू कैन प्रोनाउंस एनी स्टेज, तो इसको हम नॉर्मली लिवर मोटिस भी बोलते हैं। तो दैट इज रिगार्डिंग फॉर टुडेज क्लास गाइस। Here I have discussed the liver motis in a particular some extent. Okay, so if you have any kind of query, you can ask me in comment box. Okay, and in the next class we will discuss with rigor mortis. Okay, that is stiffening of the muscle after death. Okay, so stay tuned for the next video guys. Thank you.